भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति से राजा का हृदय आनंद से भर उठा। वे नगर लौटे और देवव्रत को राजकुमार का सम्मान देते हुए उसका पालन पोषण और शिक्षण आरंभ किया। 4 वर्षों का समय बीत गया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा, जिसकी सुंदरता देवांगनाओं को भी लज्जित कर दे। उसका नाम था सत्यवती। उसे देखते ही राजा के हृदय में एक बार फिर प्रेम का अंकुर फूटा और उन्होंने उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने निवेदन किया, राजन, मेरे पिता इस क्षेत्र के नाविकों के प्रधान हैं। यदि वे अनुमति दें तो मैं आपको वरण करने को प्रस्तुत हूँ। राजा जब सत्यवती के पिता से मिले और अपने प्रस्ताव से अवगत कराया तो उस वृद्ध नाविक ने कहा, राजन, मैं अपनी कन्या आपको सौंप सकता हूँ, किंतु एक शर्त है। राजा ने उत्तर दिया, यदि वह अनुचित न हो तो अवश्य मानूंगा। नाविक बोला, आप वचन दे कि मेरी पुत्री का संतान ही अगला सम्राट बनेगा। यह शर्त सुनते ही राजा का मन भारी हो गया। वे गंगा से उत्पन्न देवव्रत को बहुत प्रेम करते थे और उसे उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। वे खिन्न होकर लौट आए। यह व्यथा उन्होंने किसी को नहीं बताई, परंतु भीतर ही भीतर वे व्याकुल रहने लगे। देवव्रत ने पिता की मनोदशा भांप ली। एक दिन उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, पिताश्री, आपके पास सभी सुख संपत्तियां हैं, फिर भी आप चिंतित दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है? राजा ने टालने की कोशिश की, परंतु देवव्रत ने रथसारथी से सारी बात जान ली। तब वह सीधे नाविक के पास गया और उसने सत्यवती का विवाह प्रस्ताव दोहराया। नाविक ने पुनः वही शर्त रखी। देवव्रत ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ कि राज्य का लोभ कभी नहीं करूँगा। मेरे पिता के बाद राज्य पर सत्यवती का पुत्र ही आरूढ़ होगा। परंतु नाविक अभी भी सशंकित था। उसने कहा, आर्य, आप तो धर्मनिष्ठ हैं, किंतु आपकी संतान? यदि वे सिंहासन के लिए संघर्ष करें तो? यह सुनकर देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं आज यह संकल्प करता हूँ कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा। न विवाह करूंगा, न संतान उत्पन्न होगी। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। इस महान प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कठोर व्रत लिया था जो सामान्य मानव की कल्पना से भी परे था। नाविक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से करवा दिया। सत्यवती से राजा को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा के दिवंगत होने के बाद चित्रांगद को राज्य सौंपा गया, लेकिन युद्ध में उनका निधन हो गया। फिर छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। आगे चलकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महान प्रतिज्ञा के कारण पूज्य बने भीष्म पितामह ने शांतनु के बाद से लेकर महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस वंश की सेवा और मार्गदर्शन किया और सदा निस्वार्थ भाव से कुल के रक्षक बने रहे। जय श्री कृष्ण।